नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल प्रबंधन गुरु पे। बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा ताकि आपको नए अपडेट्स मिलते रहें। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कस्टमर एक्सपेक्टेशंस इन सर्विस मार्केटिंग और साथ ही साथ हम बात करेंगे जोन ऑफ टॉलरेंस। ये दो ऐसे टॉपिक हैं जो कि सर्विस मार्केटिंग में बहुत ही इम्पॉर्टेंट। कस्टमर एक्सपेक्टेशन का सीधा मतलब ये है कि कस्टमर अपने सर्विस प्रोवाइडर से क्या एक्सपेक्टेशंस यानी क्या उम्मीदें रखता है अपनी सर्विसेज के बारे में। जोन ऑफ टॉलरेंस एक ऐसी रेंज जहां पर कस्टमर उम्मीद करता है मैक्सिमम या मिनिमम सर्विस डिलीवरीज की। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कस्टमर एक्सपेक्टेशंस और फिर हम बात करेंगे जोन ऑफ टॉलरेंस। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। Customer expectations are beliefs about service delivery that serve as standard or reference। इसका सीधा मतलब क्या है कि जब कोई भी कस्टमर किसी एक सर्विस डिलीवरर से सर्विस को रिसीव करता है तो वो एक सेट स्टैंडर्ड, एक रेफरेंस यानी एक उम्मीद, एक अपने दिमाग में बनाकर चलता है कि इस तरीके की सर्विस मुझे मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी मैकेनिक के पास अपनी बाइक की सर्विस के लिए गए तो आप ये एक उम्मीद लेके चलते हैं कि मेरी बाइक में जो प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को वो सॉर्ट आउट करेगा। दैट इज योर कस्टमर एक्सपेक्टेशन, यानी ये आपने एक स्टैंडर्ड या एक रेफरेंस लिया है कि इस तरीके की सर्विस आपको मिलेगी, यही आपका बिलीफ है। और नटशेल में इसी को हम कहते हैं कस्टमर एक्सपेक्टेशन। चलिए दोस्तों, अब हम बात करेंगे पॉसिबल लेवल्स ऑफ कस्टमर एक्सपेक्टेशंस। अब इस डायग्राम में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो दो स्टैंडर्ड्स लिए गए हैं, एक हाई एक लो, यानी कि जहां पर हम ज़्यादा उम्मीद करते हैं, कस्टमर्स एक्सपेक्ट करते हैं कि उनको बहुत अच्छी सर्विस मिलेगी, और एकदम लो रेंज जहां पर वो बहुत ही लीस्ट सर्विस की उम्मीद करते हैं। चलिए इसको हम एग्जाम्पल के साथ समझने की कोशिश करें। आइडियल एक्सपेक्टेशंस और डिजायर, यहाँ पर एक्सपेक्टेशन हाइयर साइड है। Customer has heard from various sources and made of the mind everyone says good restaurant, यानी कि वो एक आइडियली मान के चल रहा है कि ये रेस्टोरेंट ऐसा है कि यहाँ पर मुझे जो भी सर्विसेज मिलेंगी वो एकदम एट पार मिलेंगी, एट बेस्ट मिलेंगी, यानी आइडियल एक्सपेक्टेशन आप डिजायर करके चल रहे हैं और उसी हिसाब से आपको सर्विसेज मिल रही है। दूसरी जो आती है नॉर्मेटिव शुड एक्सपेक्टेशन, यानी कि एक स्टैंडर्ड आप बना के चलते हैं, एकदम रूल के वाइज आपको लगता है कि ऐसा होगा। अगर हम बात करें इट्स एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट, इट ऑट टू बी हैविंग गुड सर्विसेज। आप किसी ऐसे रेस्टोरेंट में जाइए जो एक्सपेंसिव है, जहाँ पर आपको जो भी फूड मिल रहे हैं, जो भी आपको मील्स मिल रहे हैं, वो क्या है, एक्सपेंसिव हैं, महंगे हैं। तो आप ये मान के चलते हैं कि वो एक बढ़िया सर्विस दे रहा है, एक अच्छा प्रोडक्ट हमको प्रोवाइड कर रहा है। दैट इज योर एक्सपेक्टेशन। नॉर्मेटिव आप मान के चल रहे हैं, महंगा है तो अच्छा है। नंबर 3 की बात हम करते हैं एक्सपीरियंस बेस्ड नॉर्म। रेस्टोरेंट इज गुड, हाउएवर सर्विस इज स्लो एट पीक आवर्स, यानी कि एक्सपीरियंस है, आपको अनुभव है और उसी अनुभव के अनुसार आप उम्मीद कर रहे हैं, आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस तरीके की सर्विस मिलेगी। यानी रेस्टोरेंट इज गुड, रेस्टोरेंट में हमें जो भी सर्विसेज मिल रही हैं, फूड मिल रहा है, वो बहुत बेहतर है। लेकिन जब कस्टमर का रश बढ़ जाता है, पीक आवर्स होते हैं, उस समय उनकी सर्विस डिलीवरीज की जो स्पीड होती है वो स्लो हो जाती है। हम फोर्थ कंडीशन पर आते हैं, दैट इज एक्सेप्टेबल एक्सपेक्टेशंस, जहां आप मान के चल रहे हैं आई एक्सपेक्ट दे सर्व एडिक्वेटली, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि वो ठीक ठाक सर्व करते हैं, अच्छी प्रोडक्ट मुझको देते हैं, मैं मान के चल रहा हूँ। एक्सेप्टेबल मुझे कि इस तरीके की चीजें मिली, यानी वहां पर आप बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं कर रहे। एंड द लास्ट वन इज द मिनिमम टॉलरेंस एक्सपेक्टेशन, यानी ये आपका लोएस्ट है। अगर इससे नीचे आप जाते हैं तो आप कहीं ना कहीं उस सर्विस प्रोवाइडर या उस कंपनी से डिटैच हो जाएंगे, दूर हो जाएंगे और किसी और ब्रांड या सर्विस प्रोवाइडर पर शिफ्ट हो जाएंगे। आई एक्सपेक्ट टेरिबल सर्विस फ्रॉम दिस रेस्टोरेंट बट केम बिकॉज द प्राइस इज लो, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सर्विस जो मुझे इस रेस्टोरेंट से मिलेगी बहुत ही खराब मिलेगी, लेकिन मैं यहाँ फिर भी आता हूँ। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मुझे प्राइस कम मिलती है। यहाँ पे कस्टमर ने क्या किया है, अपने आप अपनी एक्सपेक्टेशंस को अपने प्राइस के साथ मैच किया है, उसको एक्सेप्ट किया। मिनिमम टॉलरेंस, अगर इसके नीचे हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो शिफ्ट कर जाएगा। चलिए दोस्तों, अब हम बात करेंगे जो हमारा अगला टॉपिक है जोन ऑफ टॉलरेंस। तो उस जोन ऑफ टॉलरेंस से पढ़ने से पहले हम ये जानेंगे कि लेवल ऑफ एक्सपेक्टेशंस क्या है, यानी एक्सपेक्टेड सर्विसेज
एक्सपेक्टेड सर्विसेज को दो कैटेगरी में रखा गया है, डिजायर्ड सर्विस और एडिक्वेट सर्विस। डिजायर्ड सर्विस इज अ ब्लेंड ऑफ व्हाट कस्टमर डिजायर और बिलीव्स कैन बी एंड शुड बी। इट रिफ्लेक्ट्स द होप ऑफ कस्टमर टू बी फुलफिल्ड, यानी कि कस्टमर का एक बिलीव होता है, कस्टमर ये मान के चलता है उसको एकदम बेस्ट सर्विस मिलेगी और उसी तरीके की सर्विस उसको मिलती है। ये उसका डिजायर्ड सर्विस है, यानी कि वो जैसा उम्मीद कर रहा था वैसा ही उसको मिल गया, यानी ही इज ए डिलाइटेड कस्टमर, वो सेटिस्फाइड है। एडिक्वेट सर्विस इज व्हाट is available at present. Adequate service represent the minimum tolerance expectation. सीधा सा मतलब है जो आपके पास उस समय सर्विस प्रोवाइडर के पास बेस्ट था उसने अपनी तरफ से डिलीवर किया और आप उस चीज़ को एक्सपेक्ट, यानी कि एक तरीके से जैसा आप उम्मीद कर रहे थे आपकी उस उम्मीद से वो नीचे की तरफ है, लेकिन उस लेवल पर है कि आप उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, यानी मिनिमम टॉलरेंस, यानी कि उसके नीचे अगर सर्विस जाएगी तो आप वहाँ से शिफ्ट हो सकते थे। एडिक्वेट का मतलब क्या है, एकदम बिलो एवरेज की हम बात करते हैं, और डिजायर की अगर हम बात करते हैं हमारा क्या हो गया, अबव एवरेज हो गया। अब हम बात करेंगे द जोन ऑफ टॉलरेंस। सर्विस वेरी अक्रॉस प्रोवाइडर अक्रॉस एम्प्लॉइज फ्रॉम द सेम प्रोवाइडर एंड इवन द सेम सर्विस एम्प्लॉय, यानी कि सर्विस हर टाइम पर वेरी करती है। अगर हम उसी सर्विस प्रोवाइडर से लें या उसी सर्विस एम्प्लॉय से लें तो हमें जो सर्विस का एक्सपीरियंस होगा वो चेंज होता रहता है। चलिए दोस्तों, अब हम जानने की कोशिश करेंगे कि जोन ऑफ टॉलरेंस क्या है। द एक्सटेंट टू विच कस्टमर्स रिकॉग्नाइज एंड विलिंग टू एक्सेप्ट दिस वेरिएशन इज कॉल्ड द जोन ऑफ टॉलरेंस। एक्सटेंट यानी एक ऐसी लिमिट जहां पर कस्टमर रिकॉग्नाइज करता है और एक्सेप्ट करता है, विलिंगली यानी अपने आप से, अपनी इच्छा शक्ति से उसको रिकॉग्नाइज करना, एक्सेप्ट करना, सर्विसेज को वो किस हद तक मैनेज कर सकता है। तो वो जो जोन है उसे हम क्या कहते हैं, जोन ऑफ टॉलरेंस, यानी डिजायर्ड सर्विस और एडिक्वेट सर्विस के बीच का जो जोन आता है उसे हम कहते हैं जोन ऑफ टॉलरेंस। ठीक है दोस्तों, अब हम थोड़ा सा इसको फिर से हम जानने की कोशिश करेंगे, थोड़ा सा हम समझते हैं इसको। If the service performance is above the zone of tolerance at the top end, where the performance exceeds the desired service, customer will be very pleased and probably quite surprised as well. यानी कि जो हमारा जोन ऑफ टॉलरेंस है उसमें जो डिजायर सर्विस के ऊपर अगर आपको सर्विस मिल जाए, आपको उम्मीद से दुगना मिल जाए, तो वहां पे कस्टमर जो है सरप्राइज्ड हो जाएगा, बहुत ही ज़्यादा प्लीज्ड होगा, सेटिस्फाइड होगा और डिलाइटेड हो जाएगा। ये हमारा जोन ऑफ टॉलरेंस का एक्सीड लेवल है। अब अगर हम वाइसा वर्सा आते हैं, इफ द सर्विस ड्रॉप बिलो द एडिक्वेट सर्विस, यानी कि एडिक्वेट सर्विस से भी नीचे अगर चला जाता है, द मिनिमम लेवल कंसीडर्ड एक्सेप्टेबल, यानी एक ऐसा लेवल जिसको कस्टमर एक्सेप्ट करता है एडिक्वेट सर्विस को, उसके भी नीचे चला जाता है, तो वहां पर क्या होगा, कस्टमर फ्रस्ट्रेट होगा। Customer will be frustrated and most likely dissatisfied with the company. कंपनी से भी dissatisfied होगा, frustrate होगा, कंपनी से वो चेंज कर सकता है, शिफ्ट कर सकता है, कंप्लेन कर सकता है, वो अपनी प्रॉब्लम को कहीं भी रख सकता है। अब इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू देखने की कोशिश करते हैं जोन ऑफ टॉलरेंस को। जैसे कि बस स्टॉप है, पैसेंजर्स आर वेटिंग फॉर द बस। इफ द सर्विस इज हायर देन द जोन ऑफ टॉलरेंस, कस्टमर आर वेरी डिलाइटेड, यानी कि बस जैसे एग्जांपल में कहा यहाँ पे जा रहा है अराइज ऑन टाइम, एकदम टाइम पे बस आ रही थी, यानी कि आप एकदम सेटिस्फाइड है, जोन ऑफ टॉलरेंस में डिजायर्ड सर्विस है। इफ एक्सीडिंग द जोन ऑफ टॉलरेंस देन कस्टमर्स आर वेरी अनहैप्पी, यानी कि आप टाइम को एक्सीड कर रहे हैं, जाने का बस का टाइम 10 बजे का था, 11 बजे बस जा रही है, यानी क्या है, आप वहाँ पर अनहैप्पी हो जाते हैं, अनप्लीज्ड हो जाते हैं, और वहाँ पर आपका डिससेटिस्फैक्शन, आपका फ्रस्ट्रेशन हायर साइड चला जाता है। तो जोन ऑफ टॉलरेंस क्या है कि हम जब डिजायर सर्विस और एडिक्वेट सर्विस के बीच में अपने टॉलरेंस को मैनेज करते हैं, वही जोन ऑफ टॉलरेंस है। और आज के टाइम पे कंपनीज को ये समझना बहुत ज़रूरी है कि अगर उन्होंने अपने कस्टमर का जोन ऑफ टॉलरेंस को स्टडी प्रॉपरली नहीं किया, वो कभी भी मार्केट में कस्टमर को सेटिस्फाइड नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि आप
किसी भी एक एग्जाम्पल को लीजिए, किसी भी इंडस्ट्री से, आप सर्विस इंडस्ट्री में आप जाइए, आप एजुकेशन को ले लीजिए, आपके जो फूड बेस्ड ऐप हैं, आपके जोमेटो है, स्विगी है, इन सब का एक स्टडी करिए और उनका जोन ऑफ टॉलरेंस आइडेंटिफाई करके, जैसे मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल दिया, इस तरीके से एग्जाम्पल देकर मुझे कमेंट बॉक्स में आप बताइए। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।